Hi guys, myself Humayun Malik and today we are going to discuss number system and lot of conversions. So stay with me and I'll teach you the method. Okay, basically हमारे पास फोर नंबर सिस्टम्स होते हैं. नंबर वन डेसिमल नंबर, नंबर टू बाइनरी नंबर, नंबर थर्ड ऑक्टल नंबर एंड नंबर फोर हेक्साडेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर की बेस हमारे पास 10 होती है और ये ज़ीरो से लेकर 9 तक होते हैं. और बाइनरी नंबर के अंदर हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, ज़ीरो और वन, और इसकी बेस हमारे पास टू होती है. और थर्ड ऑक्टल नंबर की बेस 8 होती है और ये ज़ीरो से लेकर 7 तक होते हैं. एंड ऑन दी नंबर फोर हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी बेस 16 होती है और वो ज़ीरो से लेकर 15 तक होते हैं. लेकिन 9 से ऑनवर्ड हम उनको कैपिटल लेटर से उनको डिनोट करते हैं, जो कि ABCDEF है. Where A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, D is equal to 13, E is equal to 14 and finally F is equal to 15. So let's discuss conversion. So first conversion है हमारे पास decimal to binary and decimal to octal and third is decimal to hexadecimal numbers. ये मेथड वन है जो हम डिस्कस करेंगे और मेथड टू के अंदर हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उनको हम कंफर्म करेंगे, और जो कि मेथड टू होगा हमारा वो भी हमें आगे कन्वर्जन के अंदर हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा हमारे लिए. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हम डेसिमल को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी, हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन होगा उसको सिंपली हमने उसका एलसीएम ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू टू, क्योंकि हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर. हमें पता है कि बाइनरी की बेस जो होती है वो टू होती है. सिमिलरली अगर हम डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्टल नंबर के अंदर और हमें पता है कि ऑक्टल नंबर की बेस हमारे पास 8 होती है, तो हम गिवन डेसिमल नंबर का एलसीएम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8. सिमिलरली अगर हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो हम गिवन डेसिमल नंबर का एलसीएम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 16. फर्स्ट हम करते हैं कि हमारे पास जो गिवन डेसिमल नंबर है वो है 117 और हमने उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर. हम सिंपली टू के उसका एलसीएम लेंगे जो कि आपके सामने गिवन है, और हमने एलसीएम के रिज़ल्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए लिखेंगे और हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट होगा वो होगा 1110101 और इसकी बेस 2 होगी. ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी के अंदर. जो हमारा डेसिमल था 117 जिसकी बेस 10 थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है विद रिस्पेक्ट टू एलसीएम इन दी बाइनरी जिसकी बेस 2 है. सिमिलरली हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी डेसिमल को ऑक्टल के अंदर, और उसको हम इस केस के अंदर हम अपने डेसिमल नंबर जो कि हमारे पास 117 है उसका एलसीएम ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8, और हमारे पास सिमिलर तरीके से जिस तरीके से हमने ऊपर वाले केस के अंदर किया है वही मेथड हमने यूज़ करना है, और 8 के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसका एलसीएम ले लेना है और एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 165 जिसकी बेस 8 होगी. और थर्ड केस हमारे पास हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर. इस केस के अंदर हम अगेन 117 का एलसीएम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 16 और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 75 होगा जिसकी बेस 16 होगी. ये हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल के अंदर और डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर. आइए डिस्कस करते हैं अपना मेथड टू, जिसके अंदर हम अपने गिवन रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे कि हमने ये रिज़ल्ट ठीक लिए हैं कि नहीं. मेथड टू के अंदर जैसे हमें पता है कि जो हमारी 2⁻0 होती है उसका आंसर हमारे पास 1 की इक्वल होता है, और 2⁻1 हमारे पास 2 ही रिज़ल्ट देता है, और जबकि 2⁻2 हमारे पास 4 देता है, और अप टू सो ऑन. यहाँ पर मैंने इन नंबर्स को राइट से लेफ़्ट पर लिखने के भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको कुछ देर में डिस्कस करूँगा. बहरहाल अभी यहाँ पे आप इसको ये याद रख लें कि हमारे पास जो है 2⁻0 वो 1 की इक्वल होती है और 2⁻1 वो 2 की इक्वल होती है, अप टू सो ऑन. ओके, फर्स्ट हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 117 जो कि डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है, उसको कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी के अंदर. जो हमने पिछले रिज़ल्ट में हमने निकाला है, हमने जो 117 को कन्वर्ट किया था बाइनरी के अंदर, जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था 1110101.
इसको हमने जो हमने अभी फॉर्म लिखी है ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ हमने जो 2 raised to power n की पावर्स में जो हमने लिखी हैं, 2 की पावर्स में जो हमने लिखा, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया है 1 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन। इसी के अंदर इसी पैटर्न को हमने जो हमारा गिवन रिज़ल्ट है 1110101, इसको हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना है इसी फ्लो के अंदर। इस फ्लो के अंदर के 2 की रेस्ट पावर 0 से लेकर अप टू सो ऑन वो ऑनवर्ड चले। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, हमें पता है कि अगर और मैं आपको एक बार और बताता चलूँ कि अगर हमारे पास कोई चीज़ 1 होगी तो उसका मतलब ये होगा कि वो ऑन है, और अगर वो 0 होगी तो उसका मतलब होगा कि वो ऑफ़ है। सो यहाँ पर हमारे पास 64 जो है वो ऑन है, और 64 ऑन होने का मतलब ये है कि 64 को हम काउंट करेंगे, और 32 भी ऑन है, 16 भी ऑन है, 4 और 1 भी ऑन है। सिंपली हम इनको ऐड कर लेंगे और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 117 होगा। सॉरी विद माइनर सी जो है वो मिस्टेक है, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लगाया है। आप इसको 117 हम आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो एंड रिज़ल्ट निकलेगा वो 117 होगा। और जैसे कि हमारा एंड रिज़ल्ट 117 आ गया, सो हमारे पास ये इस बात की ये हमने क्लैरिफाई कर लिया कि जो हमारा गिवन आंसर है वो ठीक है, जो हमारे पास 1110101 है। सो हमारा जो हमने कन्वर्ट किया था पिछले केस के अंदर, हमने मेथड 1 के अंदर जो कन्वर्ट किया था 117 को बाइनरी के अंदर, और जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला था वो रिज़ल्ट ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे भी क्लैरिफाई कर लिया है। सिमिलरली हम ये भी क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो हमने जो कन्वर्ट किया था डेसिमल को ऑक्टल नंबर के अंदर, और हमारे पास रिज़ल्ट निकला था 165, जिसकी बेस हमारे पास 8 थी, हम उसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि आया ये रिज़ल्ट हमारा ठीक है कि नहीं। सो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि फ़र्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे 117 को बाइनरी नंबर के अंदर, और बाइनरी नंबर के अंदर ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने फ़र्स्ट केस के अंदर किया था। और फिर उसके बाद हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे, राइट से लेकर लेफ़्ट के ऊपर मूव करते हुए हम 3-3 के पेयर्स बनाएंगे। ओके, जब हमने पेयर्स बना लिए हैं तो हमने जो कंपेयर करना है वो हमने 4 to 1 के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमने जो 3 का बॉक्स बनाया है, जो हमने 3 का पेयर बनाया है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 नंबर्स आते हैं 4 to 1। ओके, अब आपको पता होगा कि अगर हमारे पास 4 to 1 है और हमारे पास फर्स्ट केस है 101, और हमें ये पता है कि जहाँ पे 1 होता है वो ऑन होता है और जहाँ पे 0 होता है वो ऑफ़ होता है। सो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 101 को विद रिस्पेक्ट टू 421, तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि हमारे पास 4 ऑन होगा, 2 ऑफ होगा और 1 भी ऑन होगा, तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, अब हम जो अगला सेट है उसको कंपेयर करेंगे 421 के साथ। जैसे कि हमें पता है कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो 4 है वो ऑन है, 2 भी ऑन है और 1 जो है वो ऑफ है, तो इसका रिज़ल्ट इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 6 आएगा। सिमिलरली अगर हम जो है अपने थर्ड केस को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 421, तो वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 भी ऑफ है, 2 भी ऑफ है और 1 ऑन है। सो हमारे पास एंड रिज़ल्ट 1 आ जाएगा, और जो कि हम देख सकते हैं कि वो हमारे पास दोबारा से रिज़ल्ट 165 आ गया है। सो हमने ये क्लैरिफाई कर लिया है कि हमारा जो पिछला प्रीवियस रिज़ल्ट था वो ठीक था। अब मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि अगर हमारे पास जो रिज़ल्ट है, और हमने जब 3-3 के पेयर्स बनाने हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक पेयर बना रहे हैं और उसके लेफ़्ट साइड पर हमारे पास 0 कम है, अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास हमने 3 का पेयर बनाना है और वहाँ पे 1 बिट है और लेफ़्ट साइड पर 2 बिट्स नहीं है, तो हम वहाँ पे अगर 0 लगा लेंगे तो हमें उन 0 से को हमारे उस पे सेट पे डिफरेंट हमारे सेट के ऊपर, हमारे जो 3 का सेट होगा उसके ऊपर कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा एडिशनल 2 ज़ीरोज़ का। सो हम एडिशनल 2 ज़ीरो लगा सकते हैं और अपने सेट को पूरा कर सकते हैं। सो मीन टू से कि अगर हम लेफ़्ट साइड पर किसी भी नंबर के 0 लगा लें, ऐड कर लें, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सो वही जो हमने अपने थर्ड केस के अंदर 001 के अंदर किया है, तो यहाँ पर डबल ज़ीरो जो लेफ़्ट साइड पर है उन्होंने हमारे थर्ड उसका क्या नाम है स्केल को कोई इफ़ेक्ट नहीं किया, जो कि हमारा 3 नंबर का स्केल हमने बनाया था। सो आइए अब अगला नंबर कंफर्म करते हैं कि हमारे पास जो थर्ड केस था जिसके अंदर हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल को इनटू हेक्साडेसिमल, और हमारा रिज़ल्ट आया था 75। सो आइए अब हम उसको कंफर्म करते हैं कि हमारा रिज़ल्ट ठीक था कि नहीं। इसको भी हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे अपने इस पहले केस की तरीके से, और हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो होंगे 1110101।
ओके, अब यहाँ पर हमने ऑक्टा के अंदर हमने बनाया था, ऑक्टा नंबर्स के अंदर हमने बनाया था 3-3 के सेट्स, और जो कि हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर हम बनाएंगे 4-4 के सेट्स। और 4-4 के सेट्स हमने बनाने हैं मूव करते हुए राइट टू लेफ़्ट, और हमने उनको कंपेयर करना है 8-4-2-1 के साथ। क्योंकि हम इसके अंदर 4 के सेट बना रहे हैं, तो 4 नंबर जो हमारे पास मूव करते हुए हमारे पास लेफ़्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हुए जो फर्स्ट 4 नंबर्स आएंगे वो होंगे 8-4-2-1। सो हमारे पास जितने भी स्केल्स बनेंगे, जितने भी सेट बनेंगे 4-4 नंबर के, उनको हमने कंपेयर करना होगा 8-4-2-1 के साथ। ओके, हमारे पास जो फर्स्ट स्केल है, जो फर्स्ट केस है हमारा, वो है उसके अंदर हमारे पास जो 4 बिट्स हैं वो हैं 0-1-0-1। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे 8-4-2-1 के साथ, तो हम देख सकते हैं कि हमारा 8 ऑफ होगा, 4 ऑन होगा, 2 अगेन ऑफ होगा और 1 अगेन ऑन होगा। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 5 आएगा। उसके बाद हम अपने अगले स्केल को, अपना अगले सेट को कंपेयर करेंगे विद 8-4-2-1 के साथ। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 8 ऑफ है, 4 ऑन है, 2 ऑन है और 1 भी ऑन है। सो हम ऐड करेंगे 4-2-1 को और हमारे पास एंड रिज़ल्ट 7 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो 75 ही आ गया है, जो कि हमने अपने फर्स्ट मेथड के अंदर डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू एलसीएम मेथड। सो हम ये कहेंगे कि जो हमारा आंसर है वो ठीक है। और जब हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो 75 ही आएगा, और उसकी बेस 16 ही होगी। सो ये था हमारी फर्स्ट कन्वर्जन, जिसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल को बाइनरी के अंदर, डेसिमल को ऑक्टल नंबर के अंदर, और थर्ड हमने कन्वर्ट किया है डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। ओके, सो अब हमारे पास है कन्वर्जन नंबर 2। कन्वर्जन नंबर 2 के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को डेसिमल के अंदर, बाइनरी टू ऑक्टल, एंड थर्ड इज़ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। सो फर्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर, और हमारे पास जो गिवन बाइनरी है वो है 10101, जिसकी बेस 2 है। सो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास बाइनरी नंबर है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू बेस 10, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर होगा। अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि हमारे पास, हमें पता है कि 2⁻0 जो होता है वो 1 की इक्वल होता है, और 2⁻1 जो होता है वो 2 की इक्वल होता है, अप टू सो ऑन। और हमने मूव करना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, और इसकी रीज़न मैं थोड़ी देर में बताने लगा हूँ कि हमने ये इसको लेफ़्ट टू राइट क्यों नहीं लिखा, और हम इसको राइट टू लेफ़्ट क्यों लिख रहे हैं, इस पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहे हैं। सो जो हमारे पास गिवन बाइनरी नंबर है उसको हमने पुट कर देना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट में निकलेगा वो होगा 10101। तो हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो 16 है वो ऑन है, और 8 ऑफ है, अगेन 4 ऑन है, अगेन 2 हमारे पास जो है वो ऑफ है, एंड द लास्ट हमारे पास जो 1 है वो ऑन है। सो हमने यहाँ पर ऐड करना है 16, 4 और 1 को, और हमारे पास जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो होगा 21। सो ये हमने सिंपली कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर, और जिसका हमारे पास रिजल्ट 21 आया है, और उसकी बेस 10 है। सो अपने अगले केस के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को ऑक्टल नंबर के अंदर। अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे, और हम इस केस के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम जब ऑक्टल नंबर को डील कर रहे होंगे तो हम 3-3 नंबर्स के सेट बनाएंगे मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो अगर हम 3 के सेट बना रहे हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट 3 नंबर्स आएंगे मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट वो होंगे 4-2-1। तो हमने अपने हर सेट को कंपेयर करना होगा 4-2-1 के साथ। तो जो कि हमारे पास जो पहला सेट है वो बन रहा है 1-0-1, और उसको जब हम कंपेयर करेंगे विद 4-2-1 तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो 4 है वो ऑन होगा, 2 ऑफ होगा और 1 अगेन ऑन होगा। सो इस केस के अंदर हमने ऐड करना है 4 और 1 को, और 4 और 1 को ऐड करके हमारे पास रिज़ल्ट 5 आएगा। सो अपने अगले सेट को हम कंपेयर करेंगे 4-1 के साथ, और हम ये देखेंगे कि हमारा 4 ऑफ होगा और हमारा 2 ऑन होगा और 1 अगेन ऑफ है। सो इस केस के अंदर हमारे पास सिंपल 2 आंसर आ गया। तो एट द रिज़ल्ट हमें जो आंसर मिलेगा वो 25 होगा, क्योंकि दोनों के रिज़ल्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है।
सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी को ऑक्टल नंबर के अंदर, जो कि हमारा 25 है, जिसकी बेस 8 है। सो लास्टली हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। अगेन हम वही मेथड यूज़ करेंगे, और इस केस के अंदर हम जिस तरीके से हमने अपने पहले कन्वर्जन के अंदर किया था, अगेन हम हेक्साडेसिमल के केस के अंदर 4 नंबर्स के सेट बनाएंगे और उनको हम कंपेयर करेंगे विद 8 4 2 1। ओके, जो हमारा फर्स्ट सेट है वो है 0 1 0 1। जब हम इसको कंपेयर करेंगे 8 4 2 1 के साथ, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 8 ऑफ होगा, 4 ऑन होगा, 2 अगेन ऑफ होगा, और एट द एंड हमारा 1 ऑन होगा। सो इस केस के अंदर हम ऐड करेंगे 4 और 1 को, हमारे पास रिजल्ट निकलेगा 5। ओके, अब हम अपने अगले सेट को कंपेयर करने जा रहे हैं विद 8 4 2 1, और हम ये देख सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारा सिर्फ 1 ऑन होगा, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो 15 होगा और उसकी बेस 16 होगी। लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 9 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर्स हैं उनको हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट करते हैं, जो कि ABCDEF हैं। सो अगर हम उस मेथड को फॉलो करें और कंपेयर करें 15 को, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो F आता है। सो हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारा 15 है उसको हम F भी लिख सकते हैं, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर है, और उसकी बेस 16 होगी। सो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, और हमारा रिजल्ट आया है 15, जिसको हम F भी लिख सकते हैं और जिसकी बेस 16 है। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी अपनी थर्ड कन्वर्जन को, जिसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर और हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर। सो हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ऑक्टल को हेक्साडेसिमल के अंदर, और हमारे पास जो ऑक्टल गिवन नंबर है वो है 3 4 5। ओके, अगर हमने कन्वर्ट करना हो किसी ऑक्टल नंबर को किसी हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, तो जो हमारे पास फर्स्ट केस होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, वो ये होगा कि हम उसको हमारा जो गिवन नंबर होगा ऑक्टल नंबर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी नंबर के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको पिछले केस के अंदर भी बताया है कि ऑक्टल के केस के अंदर हम 3 के सेट बनाते हैं। सो हम अपने जो गिवन नंबर होगा ऑक्टल नंबर, उसके अगर जितने भी अगर फ़र्ज़ करें, हमारे पास 3 बिट्स हैं जो कि 3 4 5 हैं। सो हम अपनी हर बिट को 3 बाइनरी बिट्स के अंदर उसका क्या नाम है कन्वर्ट करेंगे, और एट दी एंड हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बाइनरी रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि 3 4 5 का हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 3 को बाइनरी के अंदर। तो हमें पता है कि अगर हम 3 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें और हम उसको कंपेयर करें विद 4 2 1, जो कि हमारे पास 3 सेट बनते हैं, 3 नंबर का सेट बनता है 4 2 1 का, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 2 को ऑन रखें और 1 को ऑन रखें तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आ जाता है। सो हम ये कहेंगे कि जब हम 3 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद 4 2 1, तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर आएंगे वो आएंगे 0 1 1। सिमिलरली अगर हमने 4 को कन्वर्ट करना हो बाइनरी के अंदर और हमारे पास सेट हो 3 नंबर्स का, जो कि होंगे 4 2 1, तो हमारे पास जो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 4 है तो हम सिंपली 4 को ऑन रख लें और बाकी 2 को ऑफ कर लें, तो हमारे पास गिवन रिज़ल्ट आ सकता है जो कि 4 है। सो इसका जो हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन होगी 4 की, वो होगी 1 0 0। और थर्ड केस है हमारा 5 को अगेन हम कंपेयर करेंगे विद 4 2 1, जो कि 3 नंबर का सेट है। और मैं रिपीट कर दूं कि हम 3 नंबर के साथ क्यों इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्टल नंबर का केस होता है उसके अंदर हम 3 के सेट बनाते हैं और उसको 3 नंबर के सेट के साथ कंपेयर करते हैं। और एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनके अंदर हम 4 नंबर का सेट बनाते हैं और उसको 4 नंबर के साथ कंपेयर करते हैं, जो कि हमारे पास 8 4 2 1 है। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन कि हम इस केस के अंदर 3 4 5 को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो हमने 3 को जब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 0 1 1, और जब हमने 4 को कन्वर्ट किया है तो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 1 0 0, और एट द एंड हमने जब 5 को कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आया है 1 0 1।
अब इन तीनों रिजल्ट को जब हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट बन जाएगा जो कि इक्वल होगा 011110101। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर। सो मैं ये रिपीट कर दूं कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। हम ये कर रहे हैं कि हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर बाइनरी से हम जाएंगे हेक्साडेसिमल के अंदर, क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी काम है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने ऑक्टल नंबर जो कि 345 है, उसको कन्वर्ट कर लिया है बाइनरी के अंदर और हमारा रिजल्ट आया है 011100101 जिसकी बेस 2 है। ओके, स्टेप 2 के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर। और मैं आपको रिपीट अगेन कर रहा हूँ कि हम हेक्साडेसिमल के केस के अंदर 4 नंबर्स के सेट बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं विद 4 नंबर जो कि होते हैं 8 4 2 1, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो हमारे पास रिजल्ट निकला है वो है 011100101 एंड मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हम 4 नंबर के सेट बनाएंगे तो हमारे पास एक ज़ीरो एक्स्ट्रा बच जाएगा और ज़ीरो एक्स्ट्रा की और वो भी लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वैल्यू नहीं होती, हम इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, जो हमारा जो फर्स्ट सेट है जो कि है 0101, उसको जब हम कंपेयर करेंगे विद 4 नंबर्स 8 4 2 1 तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा 8 ऑफ होगा, 4 ऑन होगा, 2 अगेन ऑफ होगा और 1 ऑन होगा। 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 5 आ जाएगा। सेकेंडली हम अपने अगले सेट जो कि है हमारा 1110 उसको कंपेयर करने जा रहे हैं विद 4 नंबर्स 8 4 2 1। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा 8 भी ऑन होगा, 4 भी ऑन होगा और 2 भी ऑन होगा और एट द एंड हमारा जो 1 होगा वो ऑफ होगा। इस केस के अंदर जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो होगा, हम उनको ऐड करेंगे 8 4 2 को और हमारे पास रिजल्ट निकलेगा 14। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर 14 इक्वल होता है ई के। हम ई की जगह पर हम 14 की जगह पर ई भी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट निकला है E5 जिसकी बेस हमारे पास 16 है। इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फर्स्टली अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर बाइनरी से जाना पड़ेगा हेक्साडेसिमल के अंदर। अपनी अगली कन्वर्जन के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अगेन हम अपना जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर के अंदर और फिर हम बाइनरी से शिफ्ट होंगे ऑक्टल नंबर के अंदर। जो हमारे पास गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि AE5 है, तो हम उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं विद फर्स्टली इन बाइनरी नंबर। और हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर हम उसको 4 नंबर्स के सेट बनाते हैं और उनको हम कंपेयर करते हैं विद 4 नंबर्स 8 4 2 1। हम जो हमारे पास गिवन नंबर है जब उसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो A होता है वो इक्वल होता है 10 के। अगर हम उसको कंपेयर करें 8 4 2 1 के साथ तो हमने अपना 10 नंबर लाना है। तो हम 10 नंबर किस तरीके से ले के आ सकते हैं, क्लियरली हम ला सकते हैं अगर हम 8 को ऑन रखें और 2 को ऑन रखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 10 बन सकता है। हमारे पास जो बाइनरी नंबर बन सकता है जब हम उसको कंपेयर करेंगे A को विद 8 4 2 1 के साथ तो वो होगा हमारे पास 1010। सेकेंडली हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं E को बाइनरी नंबर्स के अंदर और हमें पता है कि E की वैल्यू होती है 14। जब हम 14 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर और हम उसको कंपेयर करेंगे विद 8 4 2 1 तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 14 नंबर किस केस के अंदर बन सकता है कि अगर हम 8 को ऑन रखें, 4 को ऑन रखें और 2 को ऑन रखें और 1 को एट दैट टाइम हम ऑफ रखें तो हमारे पास रिज़ल्ट 14 आ सकता है। जो हमारे पास बाइनरी नंबर आएगा वो होगा 1110। ओके, फाइनली हम कन्वर्ट करेंगे 5 को बाइनरी नंबर के अंदर और उसको कंपेयर करेंगे विद 8 4 2 1 एंड वी कंक्लूड दैट हमारे पास जो बाइनरी नंबर होगा वो 0101 होगा।
और इन तीनों बाइनरी नंबर्स को जो कि 1010 हैं और सेकंड 1110 एंड थर्ड 0101, इनको जब हम इकट्ठा करके कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट बन जाएगा 101011110101, जिसकी बेस 2 होगी। सो ये अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है बाइनरी नंबर के अंदर, और अब हम इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर के अंदर। जो हमें पता है कि अगर हमने किसी नंबर को कन्वर्ट करना हो ऑक्टल नंबर के अंदर, तो हम वहाँ पर 3 के केस सेट बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं विद 3 नंबर्स 4 to 1 मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो जो हमारे पास बाइनरी नंबर आया था उसके अंदर हमने 3 के सेट बना लिए हैं, और जो कि हमारे पास फर्स्ट सेट है 101, थर्ड सेट है सेकंड सेट है हमारे पास 100, थर्ड सेट है 011 एंड फोर्थ सेट है हमारे पास 101 मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ओके, फर्स्ट सेट जो कि हमारे पास 101 है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे विद 3 नंबर्स 4 to 1, तो हम ये देखेंगे हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो 5 होगा, क्योंकि इस केस के अंदर हमारा 4 ऑन होगा और हमारा 2 हमारा जो होगा वो ऑफ होगा और 1 ऑन होगा। सो हम जब 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट 5 आएगा। और अपने सेकंड सेट जो कि 100 है उसको कंपेयर करेंगे विद 4 to 1, तो हमारे पास रिज़ल्ट 4 आएगा। थर्डली हम जब कंपेयर करेंगे हमारे थर्ड सेट को जो कि 011 है विद 4 to 1, तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आएगा। एंड एट द लास्ट हम कंपेयर करेंगे 101 को विद 4 to 1 और हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 5। सो इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 5345, जिसकी बेस हमारे पास 8 होगी। सो ये हमने अपने हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया है ऑक्टल नंबर के अंदर, जो कि है 5345 और उसकी बेस है 8। मैं आपको इसके स्टेप्स रिपीट करवा दूं कि फर्स्टली हमने हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर, और फिर उसके बाद हमने बाइनरी से शिफ्ट हुए हैं ऑक्टल नंबर के अंदर, और एट द एंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ कन्वर्जन, जिसके अंदर हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हम पॉइंट से लेफ़्ट हैंड साइड पर मूव कर रहे हैं तो हम 2 की पावर 0 से ऑनवर्ड मूव करेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें कि हम पॉइंट से राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं तो हम 2⁻⁻1 से ऑनवर्ड मूव करेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि हम 2⁻0 को राइट से लेफ़्ट की तरफ क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको वो यहाँ पे बता दूँ कि इस केस के अंदर जब हमारे पास पॉइंट होगा तो हम पॉइंट से जब मूव कर रहे होंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो हम मूव करेंगे 2⁻0 से ऑनवर्ड 2⁻n की तरफ। दैट्स वाई हमने वहाँ पर 2⁻0 से ऑनवर्ड 2⁻n जो लिया था वो हम मूव कर रहे थे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। सो ये आपको क्लियर ही होगा जो आपके सामने गिवन भी है कि जब हम पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो 2⁻0 होगी और 2⁻1 होगी वो हम अप टू सो ऑन हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट साइड, और जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हम पावर्स को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे और 2⁻1 से ऑनवर्ड मूव करेंगे 2⁻n की तरफ। सो अपने फर्स्ट केस के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर के अंदर। सो जो हमारा बाइनरी नंबर है वो है 1101.011। सो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर के अंदर, और तो पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमें पता है कि हमने उनको पॉजिटिव पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और पॉइंट के राइट हैंड साइड पर हम उनको मल्टीप्लाई करना है 2 की नेगेटिव पावर्स के साथ। तो सिंपली हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लेंगे और हमारे पास एंड रिज़ल्ट निकलेगा 13.375, जिसकी बेस हमारे पास 10 होगी। सो इस तरीके से हम अपने पॉइंट वाले केस को भी, जिसके अंदर हम बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल के अंदर, वो भी हम यूज़ सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड केस के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल के अंदर, और जैसे कि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल के केस के अंदर हम 4 नंबर्स के सेट बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं विद 4 नंबर्स 8, 4, 2, 1। सो जो हमारे पास 4 सेट्स बने हैं मूविंग फ्रॉम
हम पॉइंट से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट बना है वो है 1011 और सेकंड के हमारे पास जो सेट है वो है 0110। और जब हम पॉइंट से राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट सेट होगा वो 0010 होगा और सेकंड सेट होगा हमारा 1000। जब हम इसको कंपेयर करेंगे विद 8421 सिमिलर टू आवर प्रीवियस केसेस तो हमारे पास एंड रिजल्ट निकलेंगे 61128। और जब हम और हमें पता है कि जो हमारा 11 होता है वो इक्वल होता है b के, सो हमारा एंड रिजल्ट निकलेगा वो होगा 6b.28। ये हमने कन्वर्ट कर लिया है अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जिसकी बेस 16 है। ओके, अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर। और हमें पता है कि ऑक्टल नंबर के केस के अंदर हम तीन नंबर से एक सेट बनाते हैं और उनको कंपेयर करते हैं विद 3 नंबर्स जो कि होते हैं 4 2 1। हम अपने तीन नंबर्स के सेट बनाएंगे और उनको सिमिलरली कंपेयर करेंगे विद 8 4 2 1 जस्ट लाइक अवर प्रीवियस केसेस एंड वी गेट द रिजल्ट 266.24। और हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा वो होगा 266.248 जिसकी बेस हमारे पास 8 होगी। इस सेंस के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे अपने बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ब्रीफली डिस्कस किया है नंबर सिस्टम्स को और हमने 4 किस्म की कन्वर्जन्स को भी डिस्कस किया है। होप यू लाइक दिस लेक्चर। सी यू गाइज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज।